इंडिया चाइना ट्रेड, इंडिया चाइना ट्रेड की बात करें दोस्तों आपके साथ, इंडिया चाइना ट्रेड की बात करें, काम का क्या है सुनिएगा आराम से। इंडिया चाइना ट्रेड देखिए, भारत चीन का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी एक प्रकार से कह सकते हैं, अब तो सेकंड हो गया, चलिए वॉटेवर। हमारे बीच मोटे मोटे स्तर पर लास्ट ट्रेड हुआ, लास्ट की बात कर रहा हूं 2022 में जो ट्रेड हुआ वो उसका आकार है $117 बिलियन वस्तु व्यापार, गुड्स ट्रेड जो हुआ। ध्यान सुनिएगा, तीन चार बातें बहुत काम की है इसमें। इतना माल हमने बेचा खरीदा, जिसमें से इंडिया चाइना ट्रेड की बात करें तो चाइना ने माल बेचा हमको लगभग $100 अरब का, मोटा मोटा लिखा रहा हूं राउंड फिगर में, 100 का माल हमको बेचा। नहीं, भारत ने कितना खरीदा माल, चाइना से आया $100 अरब का माल। सर हमने कितना बेचा माल चाइना को, हमने बेचा लगभग $17 अरब का माल। 17, घाटा कितना हुआ हमको, $83 बिलियन का हमको घाटा हुआ। हम चीन से ज्यादा माल मंगा रहे हैं, हम कम बेच रहे हैं, ठीक बात है। ये तो घाटे की बात हो गई सर। दूसरी बात, घाटे की बात हुई है, घाटा बढ़ रहा है लगातार। जब हम चीन से आने वाली वस्तुओं को देखते हैं तो कौन कौन सी वस्तुएं मंगा रहे हैं हम लोग, चाइना से हम क्या क्या मंगा रहे हैं, इंडिया चाइना से क्या इंपोर्ट कर रहा है वो देखना जरूरी है। यहां पर चाइना से आने वाले सामान में यदि $100 अरब का सामान आ रहा है तो उसमें $60 अरब का लगभग, अगर मान लीजिए चाइना से 100 बिलियन का सामान आता है हर साल, तो इसका 60% तीन चीजों से मिलकर बनता है। इसका 60% केवल तीन चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों। कौन कौन सी तीन चीजें सर, वो ये रही आपकी स्क्रीन में दोस्तों, चलेंगे आपको लेकर यहाँ पर और थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे। तीन चीजें आपको देखनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने में आए तो अच्छी बात है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल आदि की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। दूसरा मशीनरी एंड मैकेनिकल एप्लीकेशंस, मशीन्स बहुत आती हैं चाइना से हमारे यहाँ पर, मशीन्स एंड मैकेनिकल एप्लीकेशंस। एंड थर्ड वन इज ऑन स्क्रीन, दैट वन इज दवाइयों के लिए कच्चा माल, ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां के लिए कच्चा माल बहुत आता है दोस्तों। तो अगर नोटिस करें, थोड़ा दिखाऊं जो ग्राफ पहले आपको, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, ग्राफ दिखाता हूं। ग्राफ कुछ कहता है, तीन आपको लाइन दिख रही है ग्राफ के अंदर दोस्तों। आज से कुछ साल पहले 2013-14 में हम मंगाते थे लगभग, ध्यान सुनिएगा, 15 अरब की मंगाते थे, मालूम है क्या आपको, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है। 10 अरब का मंगाते थे क्या हम लोग, मशीन, और 5 बिलियन की मंगाते थे हम लोग क्या, लगभग दवाइयां। टोटल चाइना से 3 आइटम का ट्रेड कितना था, $30 अरब का। ये हम मंगाते थे चाइना से 30 अरब में, 3 सामान आते थे। 15 के इलेक्ट्रॉनिक्स आते थे सर, 10 के आपके मशीन्स आती थी, और ड्रग्स से दवाइयां आती थी $5 बिलियन की, ठीक है। आज 100 में से दोस्तों अगर हम नोटिस करें यहां पर 28 के आ रहे हैं, 28 बिलियन के आसपास क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ रहे हैं। लगभग 22 के आसपास क्या आ रहे हैं सर, मशीनें आ रही हैं। और लगभग 15 के आसपास क्या आ रहा है सर, लगभग 14-13 के आसपास क्या आ रही है, दवाइयां आ रही हैं। ऑलमोस्ट 100 का 65%, ऑलमोस्ट $65 बिलियन आउट ऑफ 100, यानी 65, यानी कुल व्यापार का 2/3, चाइना से आने वाले माल का 2/3 माल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑर्गेनिक दवाइयां मुख्यतः, और तीसरा मशीन है दोस्तों। तीनों चीजों पर नजर मारें, आप दवाइयां मंगा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहे हैं, या आप मशीन मंगा रहे हैं, ये रेडीमेड चीजें हैं, ये मध्यवर्ती वस्तुएं कम है इसके अंदर, रेडीमेड चीजें। मोबाइल फोन बन के आ रहा है, मशीनें बन के आ रही हैं, दवाइयां बन के आ रही हैं। हम लोग चीजें खरीद रहे हैं जो रेडीमेड गुड्स हैं, जो फाइनल गुड्स हैं, जो हमारे अंतिम उत्पाद हैं दोस्तों। जी हाँ, तो चाइना के ट्रेड में आपको याद रखना है, चाइना का मुख्यतः 60 से 65% सामान तीन चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और ड्रग्स। ये बेसिकली फाइनल गुड्स है, इसमें से काफी सारे अंतिम उत्पाद। चीन हमको बना के पूरा सामान बेचता है, कच्चा माल भी उसका, तैयार माल भी उसका, लेबर भी उसकी, पैसा भी उसका, फायदा हमारा, फायदा उसका, पैसा हमारे यहां से क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया हमारा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, यहां पर आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। दूसरी बात, चाइना हमसे क्या खरीदता है, कुछ खरीदता भी है क्या, नहीं खरीदता, खरीदता तो है सर, नियरली $17 बिलियन का सामान खरीदता है हमसे चाइना। हम क्या बेचते हैं, हम बेचते हैं मछलियां, हम बेचते हैं बासमती चावल, हम बेचते हैं उसको आयरन ओर, हम बेचते हैं उसको एल्यूमिनियम, हम बेचते हैं उसको मेटल्स, हम बेचते हैं उसको कृषि के उत्पाद, गेहूं, यानी हम क्या बेच रहे हैं, हम चाइना को सामान बेच रहे हैं दोस्तों। उसकी लिस्ट यहां पर दी गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करें, लेकिन एक चीज आपको देखनी चाहिए, हम क्या बेच रहे हैं चाइना को। हम बेच रहे हैं आयरन ओर, लिखा दिख नहीं जाएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको क्या क्या बेच रहे हैं। आयरन ओर बहुत बेचते हैं हम लोग, लगभग आयरन ओर दोस्तों, लगभग 17 में से $2.5 अरब का क्या जाता है हमारे यहां से, आयरन ओर जाता है। पेट्रोलियम, जो रिफाइनरी प्रोडक्ट होते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट छोड़ दी इसमें दोस्तों, जो हम लोग पेट्रोल मंगाते हैं दुबई से, यूएई से, रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके बेचते हैं चाइना को। अच्छा, वो कितना है, 1.7 का वो जाता है लगभग हमारे यहाँ से। हाइड्रोकार्बन, मछली उत्पाद कितने जा रहे हैं, 1 अरब के मछली उत्पाद जाते हैं। कॉपर है, कपास है, एल्यूमिनियम है, सब्जियां हैं, ग्रेनाइट है, ये जा रहा है दोस्तों। यदि मैं कहूं तो आप रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, प्राइमरी गुड्स बेच रहे हैं, आप प्राथमिक वस्तुएं बेच रहे हैं, या मैं कहूं वैल्यू एडिशन नहीं करके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोल सकते छोटा बहुत आप, बाकी चीजों में वैल्यू एडिशन कहीं है ही नहीं, कच्चा माल, रॉ मटेरियल है दोस्तों, जो हम चाइना को बेच रहे हैं, ठीक है। यानी हम क्या बेच रहे हैं चाइना को दोस्तों, मुख्यतः सामान जा रहा है, एग्रीकल्चर आइटम जा रहे हैं हमारे यहां से, या मेटल्स जा रही हैं हमारे यहां से,
ये दो आइटम है, थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जा रहे हैं दोस्तों 10% के आसपास। ये दो बड़े आइटम जो हमारे यहाँ चीन जा रहे हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर में समुद्री उत्पाद भी शामिल कर लिए मैंने। प्राइमरी गुड्स जा रहे हैं, प्राथमिक वस्तुएं जा रही हैं। यानी दोस्तों ये इंटरमीडिएट भी नहीं है, ये तो बिल्कुल प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, प्राइमरी वस्तुएं दोस्तों जा रही हैं। रॉ मटेरियल जा रहा है चाइना से, क्या आ रहा है फाइनल गुड्स। वैल्यू में बहुत अंतर है, जी हाँ, और यही हमारे घाटे की बड़ी वजह है। तो रीजन क्या है इतने बड़े ट्रेड डेफिसिट का? आखिर वो 100 का माल बेचते हैं, 17 का माल क्यों बेचते हैं? क्योंकि पहली बात, हम लोग रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, हम लोग रॉ मटेरियल बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू कम होती है, जो लो वैल्यू वाला होता है। सीधी बात है सर। चाइना फाइनल प्रोडक्ट बेच रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बेच रहा है, अंतिम उत्पाद बेच रहा है हमको, जिसकी वैल्यू हाई एंड होती है, वैल्यू काफी ज्यादा होती है उसकी दोस्तों, वैल्यू काफी ज्यादा होती है उसकी। इसके अलावा दोस्तों समझिएगा, जिस चीज में हमारी एक्सपर्टीज है, लाइक सर्विस सेक्टर, लाइक मैं कहूं कुछ सेक्टर, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें हम लोग काफी अच्छा बेच सकते हैं चाइना को, एग्रीकल्चर में ही। चाइना ने उनके लिए हमारा बाजार खोल नहीं रखा, हमको घुसने देता उस बाजार में। तो तीसरी बड़ी वजह भारत की घाटा होने की, दो पर्टिकुलर सेक्टर जहां इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया लीडिंग हो सकता है, चाइना ने खोल नहीं रखा हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, तो सम सेक्टर रिस्ट्रिक्शन या कुछ क्षेत्रों पर लगा प्रतिबंध, विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारा लॉस होता है, हमको काफी चाइना बाजार खोला ही नहीं हमारे लिए। हमारे कहें तो मसाले के लिए, हमारे कॉफी के लिए, हमारे चाय आदि के लिए चीन ने बिल्कुल बाजार नहीं खोल रखा है अपना, बहुत बैन लगा रखा है। इसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, हमारे औद्योगिक उत्पाद है दोस्तों, चाइना उनको नहीं खरीदना पसंद करता। जी हाँ, ये हम बेच ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक समझना पड़ेगा, एक और रीजन जो मैं शाम में बात कर रहा था किसी इकोनॉमिक क्लास में आपसे, चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है जानबूझकर, जिससे उसका माल सस्ता हो जाए। जी हाँ, चाइना अपनी स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी का फायदा उठाता है और करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, इससे उसका माल सस्ता हो जाए, हमारा माल महंगा हो जाए। यानी चाइना प्रतिस्पर्धा को बिगाड़ता है, अनइवन कंपटीशन पैदा करता है। जी हाँ, तो चाइना क्या करता है दोस्तों, अनइवन कंपटीशन पैदा कर रहा है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड कंपटीशन पैदा कर रहा है, असमान प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा है, जिसके कारण भारत का माल नहीं पहुंच पाता चीन के अंदर दोस्तों। ठीक है, एक चीज याद रखिए दोस्तों, एक पैराग्राफ यहाँ पर ये लिखा है, बता दूं मैं क्या कहता है पैराग्राफ। एक पैराग्राफ ये कहता है कि जनाब अगर एक देश तैयार माल बेचेगा, फाइनल गुड्स बेचेगा, और दूसरा देश रॉ मटेरियल बेचेगा, तो दूसरे देश को घाटा होना ही होना है। भारत और ब्रिटेन का याद करें दोस्तों, जब भारत गुलाम हुआ करता था, ब्रिटेन हमारे यहां से कपास ले जाता था अपनी फैक्ट्रीज के लिए, यहां से हमारे रॉ मटेरियल ले जाता था, यहां से कोयला ले जाता था, मिनरल्स ले जाता था हमारे यहां से, और वहां से मशीनों में तैयार माल, वहां की फैक्ट्री से बना कपड़ा भारतीय बाजारों में छा जाता था। तो वहां से माल बहुत आ रहा है तैयार होकर, हमारा माल कच्चा माल जा रहा है, तो अल्टीमेटली ब्रिटेन को फायदा होता था, व्यापार में बहुत ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो वही कॉन्सेप्ट अभी भी है। तो यहाँ पर चाइना दोस्तों तैयार माल बेचता है, हम उसको कम तैयार माल या प्राइमरी माल बेचते हैं। चलिए, तो क्या किया जाए? ऐसा नहीं हमको मालूम, सरकार को मालूम बात है। सरकार कहती है हम दो कारण हैं चाइना के सामने हमारा व्यापार कमजोर है। एक तो हम जो बेचते हैं वो प्राइमरी चीजें बेचते हैं मुख्यतः, और दूसरा जो कारण है दोस्तों, मार्केट एक्सेस चीन हमको नहीं देता है, चीन अपने बाजार में हमको पहुंच नहीं बनाने देता है, जिसका मुश्किलें हो रही हैं। मुख्यतः हमारा आईटी सेवाएं जो हमारी हैं, हमारा दवा क्षेत्र जो हमारा है, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बहुत सारे, उनको चीन अपने बाजार में नहीं घुसने देता, जिसका हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है सर, तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर राइटर कहता है जनाब कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है कि आपको व्यापार घाटा होती रहे और आप व्यापार फिर भी करते रहे, ये सस्टेन नहीं कर सकता। दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा, सहयोग पर काम करना होगा। यदि एक देश की इकोनॉमी खराब होती जाएगी तो साथ नहीं चल पाएंगे दोस्तों हम लोग। हो पाएगा दोस्तों, बात हमारी तैयार हो पाएगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें चाइना को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? पहला पॉइंट दोस्तों, हमें विनिर्माण पे ध्यान देना होगा। हम जानते हैं 3 आइटम जा रहे हैं ना या चाइना से बहुत ज्यादा, 3 आइटम आते हैं ना बहुत ज्यादा, ईएमडी हम बनाए देश के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सामान हम बनाए, मशीन हम बनाए, यहाँ पर दोस्तों ड्रग्स दवाइयां हम बनाए, तो ऑलरेडी काम हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लेकर आ गई है पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम का उद्देश्य आप देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, मशीनें भी हैं और दवाइयां भी हैं, तीनों को शामिल किया। बनाइए देश के अंदर, आत्मनिर्भर होइए, हो सके तो बेच के आइए दोस्तों। जी हाँ, ये शामिल किया हम लोगों ने यहाँ पर। दूसरी बात, चाइना को एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? हमें चाइना को बात करनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन करना पड़ेगा कि भाई जो हमारा मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे हो ना हमको, ये गलत है। चाइना में हमको बाजार में पहुंच बनानी होगी, हमें उससे नेगोशिएट करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन बदलनी होंगी। जी हाँ, तो भारतीय बाजारों, भारतीय सामानों को चाइना के अंदर मार्केट मिले, इसके लिए नेगोशिएशन करना होगा, चाइना से वार्ता करनी होगी दोस्तों को। जी हाँ, ये हम कर सकते हैं। और क्या करें चाइना माल बेचने के लिए दोस्तों? अपना चाइना माल बेचने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि चाइना सेंट्रिक चीजें हमको तैयार करनी होंगी। देखिए आज चाइना तो तैयार करता है, आप देखिए चाइनीज फोन लाके देखिए, इंडियन बड़े यूज करते हैं उसको। चाइना ने अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल के लिए बना दिया। हमारे प्रोडक्ट जो है दोस्तों, हम ग्लोबल लेवल पर तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमें चाइना के स्टैंडर्ड जो है, वहां के जो मानक है, वहां के मार्केट के में समझ तैयार करनी होगी। चाइना के लोग क्या चाहते हैं, क्या हमने रिसर्च किया वहां के मार्केट पर? उन्होंने बहुत रिसर्च किया इंडिया के मार्केट पर। वो तो कार्टून जो बनाते हैं जो भारत में चलते हैं उनके यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर बहुत रिसर्च उन्होंने इंडियन मार्केट पे की है कि हमने वो रिसर्च वहां के मार्केट पे की कि वहां का यूथ क्या चाहता है, वहां पर क्या डिमांड है चीजों की।
तो ये हमें समझना होगा दोस्तों। जी हाँ, हमने चाउमीन को तो बना लिया इंडियन स्टाइल में, चाइना इतना ताकतवर निकला तो चाउमीन भी इंडियन स्टाइल में बना दी, लेकिन हमारा जो डोसा है, हमारे जो रोटी है, क्या वो चाइनीज बन पाएगी? आवश्यकता उसकी है दोस्तों, हमें चाइना के अकॉर्डिंग चीज तैयार करनी होगी। यदि चाइना हम चाहते हैं तो हमें चीन केंद्रित या चाइना सेंट्रिक प्रोडक्ट तैयार करने होंगे, जहां चीन के बाजार में बेच सकें। जी हाँ, चीन केंद्रित हमें उत्पाद तैयार करने होंगे, चाइना सेंट्रिक गुड्स हमको तैयार करने होंगे दोस्तों। जी हाँ, ये काम करना होगा। और क्या करना होगा दोस्तों? चाइना में निर्यात बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? बेहतर मानकों का प्रयोग करना होगा दोस्तों। चीन बार बार आरोप लगाता है इंडियन स्टैंडर्ड्स घटिया है। जी हाँ, पहले हम बोलते हैं मेड इन चाइना सामान घटिया है, आज वो बोलता है कि भारत सामान घटिया स्तर का आता है, हमें नहीं चाहिए आपका सामान। हमें अपने सामान का स्तरीकरण करना होगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा, मानकीकरण करना होगा। जी हाँ, तो ये काम अगर कर लिया जाए तो हम लोग चीन को भी निर्यात कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों अनअकैडमी का एक बहुत ही शानदार ऑफर, एक्सटेंशन बोनंजा दोस्तों। जी हाँ, यदि आप इस समय ये इतना शानदार एक्सटेंशन कभी नहीं देखा हम लोगों ने। ये दोस्तों अभी अनअकैडमी का 12 महीने का आप कोर्स खरीदते हैं तो आपको 1.5 साल का मिलेगा दोस्तों, यानी कि 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिल रहा है। जब तक 3 या 4 महीने का मिला करता था, अब वो 6 महीने का मिल रहा है। यानी कि अभी आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों अगर इसको 24 जून से पहले, तो आप समझ सकते हैं पूरा दिसंबर या अगले साल मेंस तक के बाद भी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, तो 1.5 साल का एक मिलेगा। यदि आप 18 महीने कोर्स लेते हैं तो लगभग 2.5 साल से ऊपर का दोस्तों आपको पैकेज मिल रहा है यहाँ पर 1.5 साल का कोर्स लेने पर। यानी आप अगर तैयारी कर रहे हैं 2025 की दोस्तों, तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा अगले से अगले साल पूरा आपको मेंस करने का मौका, 27 का 225 का मेंस करने का मौका मिलेगा। और 2 साल का कोर्स लेते हैं तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है। जी हाँ, तो 3 साल का कोर्स हो जाएगा दोस्तों 2 साल की फीस में आपके लिए। काफी अच्छा पैकेज अपने आप में दोस्तों। याद रखिएगा, मेंस का बैच चालू हो चुका है, तैयारी जीत की चालू हो चुकी है, एनरिचमेंट प्रोग्राम चालू हो चुका है आपके लिए, जहां टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं। इसका यूपीएससी मार्गदर्शक दोस्तों, ये एक बड़ा शानदार प्रोग्राम है। जो हमारी क्लास को मेंटरशिप करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डेली मोटिवेशनल मेंटल हेल्थ रिचुअल्स की बात करें, टॉपर स्टॉक सेशंस की बात करें, डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल्स, माइंड मैप दोस्तों आपके लिए, टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, पर्सनलाइज स्टडी प्लान है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप दोस्तों। जी हाँ, अगर हम बात करें महज 400 से 500 रुपए पर महीना को खर्च करना है, पर महीना खर्च करना है, और आपके साथ जुड़ सकते हैं हमारे साथ मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप में। जी हाँ दोस्तों, क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा, कोड यूज कर सकते हैं आशीर्वाद 360 आप लोग। चलिए, बाकी लक्ष्य बैच दोस्तों, जहां अपना साइंस क्लास चल रहा है बहुत ही शानदार, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 22 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है दोस्तों। जुड़ते हैं तो जो बैच चल रहे हैं उनको भी देख सकते हैं, आराम बैच भी देख सकते हैं, जो आराम बैच बाइलिंगुअल है वो उसको देख सकते हैं। मेरा कोई भी क्लास जो प्लस पर है उसको आप देख सकेंगे, आप ज्वाइन करते हैं लक्ष्य बैच को तो। जी हाँ दोस्तों, कोड अपना रहेगा आशीर्वाद 360 का।